प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 का पेपर देखने वाले हैं। इसमें विज्ञान के जो 35 प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपके कम से कम 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। रिपीट क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। तो जितने भी आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं, पिछले वर्षों के पेपर हैं, उनको आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से रिवीजन करके जाना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे यहाँ पर ये पेपर इस प्रकार से पूछा गया था 2022 में। तो आइए विज्ञान के प्रश्नों पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो 93 नंबर दिया गया है बच्चों कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है। मित्रवत का मतलब यह है कि कौन सा लाभदायक है हमारे लिए। तो लैक्टोबैसिलस ये आपका देखो दही में पाया जाता है, तो ये क्या है, लाभदायक हो गया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ये आपका जो दालें होती हैं उनके पौधों में गांठों के रूप में स्थिरीकरण होता है उनका, और ये मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं। ठीक, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? रेड अलर्ट क्षेत्रों की सूची है। सेकेंड ऑप्शन है लुप्त प्रायः जंतु एवं वनस्पतियों की सूची है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। जो भी जीव जंतु हमारे लुप्त होने की कगार पर हैं तो उनका रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, अगला प्रश्न 95 नंबर देखो दिया गया है, निम्न में से कौन अपुष्पी पौधे का उदाहरण है। यानी ऐसा पौधा आपको बताना है जिसमें पुष्प नहीं आते। तो देखो आम, अंजीर और कटहल ये सब क्या है, फल पुष्प वाले पौधे हैं जिसमें फूल होता है। बाकी आपका जो मांस होता है इसमें नहीं होता है, जलीय पौधा भी होता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 96 नंबर नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। तो नींबू का कैंकर रोग होता है बच्चों जीवाणु के कारण। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्न में से किन पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं। तो कांटों में रूपांतरित होने का कारण क्या है कि पौधों में जो है जब जल की मात्रा कम मिलती है वातावरण में, तब पौधे जो है अपनी कांटों को पत्तियों के रूप में क्या कर देते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि मरुस्थलीय पौधों में ऐसा होता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर पत्तियाँ कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मरुस्थलीय पौधों में। अगला प्रश्न देखो दिया गया है 98 नंबर, प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है कवक से, जीवाणु से, शैवाल से या विषाणु से। तो इसमें शैवाल से बनाई जाती है दवा ये। 99 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ध्यान रखिए गाल्जी बॉडी लिखा है इसमें, गाल्जी काय भी हो सकता है, कभी कोई मिल जाता है गाल्जी काय। तो ये भी ध्यान रखना, गाल्जी काय को गाल्जी बॉडी भी कहता है। तो गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये तीनों ऑप्शन आपके दोनों कोशिकाओं में आते हैं, चाहे वो पादप कोशिका हो और चाहे वो जंतु कोशिका हो। बाकी आपका जो प्लास्टिड दिया गया है ये आपका केवल पादप कोशिका में ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे इसको। इसके अलावा आपका जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, ये भी आपकी पादप कोशिका में ही केवल पाई जाती है। अगला देखो प्रश्न आपको याद रखना है, केचुआ में श्वसन होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा त्वचा द्वारा श्वसन करता है केचुआ। ठीक है, त्वचा द्वारा श्वसन करता है। श्वास रंध्रों के द्वारा कीट जो है सांस लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और फेफड़ों द्वारा जीव जंतु जो है सांस लेते हैं, अलग जो होते हैं। ठीक, स्तनधारी। और जो मछलियां होती हैं प्रायः जो वो गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं। ठीक, जिनके गलफड़े होते हैं। 101 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा की बात करेंगे तो वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 102 नंबर दिया गया है कि किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है। तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, इसमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है चौथा वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखो 103 नंबर दिया गया है कि प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया था। तो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत भैया डार्विन ने दिया था, ध्यान रखिएगा। अगला देखो प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन वास्तविक मछली है। तो वास्तविक मछली आपकी फ्लाइंग फिश हो जाएगी, थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखो दिया गया 105 नंबर,
निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो अंडे देने वाले जंतु कौन से हैं? तो पेंगोलिन है, या प्लेटिपस है, या मैंगूज है, या ओपोसम है। तो इसमें राइट आंसर बच्चे हो जाएगा प्लेटिपस जो होता है वो अंडे देने वाला जंतु होता है। 106 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो उत्सर्जी अंग मानव के शरीर में प्लीहा नहीं होता। ठीक, ध्यान रखिएगा, प्लीहा नहीं होता है। बाकी वृक्क, यकृत और फेफड़ा ये सब क्या है? उत्सर्जी अंग होते हैं। 107 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं, सहायक होते हैं? तो हाइड्रा, स्पंज, अमीबा और काकरोच। तो इसमें स्पर्शक होते हैं हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होते हैं? स्पर्शक होते हैं जिसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। और पादाभ होते हैं अमीबा में। ध्यान रखिएगा, पादाभ द्वारा अमीबा होता है जो पादाभ द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 108 नंबर प्रश्न दिया गया पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं। तो इसमें दिखा है टेंटेक्लस, या स्यूडोपोडिया, या सिलिया, या प्लेजिया। तो इसमें थर्ड वाला हमसे सिलिया होते हैं। ठीक, पैरामीशियम में चलन अंग कौन से होते हैं? तो सिलिया। अगला देखो 109 नंबर, इनमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है? अवशेषी का मतलब होता है किसी चीज़ को अवशोषण करने वाला। तो जो कर्ण पेशियाँ होती हैं अर्थात जो कानों में पाई जाती हैं वो क्या करती हैं? ध्वनि को अवशोषित करती हैं। तो इसमें आपका कर्ण पेशियाँ सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से 110 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है निम्न में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ठीक, इसमें देखो बहते हुए जल में समाहित ऊर्जा, और जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। बाकी जो जीवाश्म ईंधन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन इसमें राइट आंसर होगा। और जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये सब क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं, इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता और ये प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। 111 नंबर प्रश्न दिया गया निम्न में से कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित है? ध्वनि के तारत्व से संबंधित है आपकी आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। 112 नंबर प्रश्न दिया गया है प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश को अपने घटकों में विक्षेपण होने की विभक्त होने की घटना क्या होती है? तो विक्षेपण कहलाती है। और ये जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक जो है अपवर्तनांक किसका होता है, किस रंग का होता है? तो इसमें आपका जो बैंगनी रंग होता है उसका सर्वाधिक होता है अपवर्तनांक। इस क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ये वाला। 113 नंबर जगह किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एकांक क्षेत्रफल के ऊपर यानी ए और लगने वाला दाब एफ, मतलब बल क्या होता है? बल मीन्स एफ, तो एफ बटे ए। ठीक, तो ये होता है आपका दाब बराबर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, दाब बराबर एफ बटे ए यानी बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कथन दिए गए हैं 2 कथन। एक, स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है। स्वतंत्र आवेश का मतलब ये होता है कि जैसे प्लस आवेश ये हो गया, ठीक, माइनस आवेश अलग हो गया, तो तुमको देखने को दोनों अलग अलग मिल जाते हैं। ठीक, कोई भी आप बैटरी खरीदो या आपका डीसी हो या एसी हो, 2 अलग अलग आपके आवेश होते हैं, प्लस और माइनस दोनों आवेश। ठीक, तो अलग अलग होते हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों अस्तित्व में होते हैं, अलग अलग रहेगा। ठीक, बी यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। बी की बात करें स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस। क्या होते हैं? एन और एस होते हैं, और ये दोनों अलग नहीं हो सकते। अगर अलग हो जाएंगे तो चुंबक जो है काम नहीं करेगा, अर्थात इनका अस्तित्व नहीं होगा। तो इसमें यही चीज़ें दी गई हैं, अर्थात दोनों ये ऑप्शन आपके सही हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोनों ए और बी सही हैं, सत्य हैं। अगला प्रश्न देखो, आपका 115 नंबर दिया गया है कि यदि धारामापी अमीटर तथा वोल्ट मीटर के प्रतिरोध X1, X2 तथा X3 हो तो कौन सा क्रम सही होगा, ये बताना है आपको। तो धारामापी जो होता है वो
क्या है, अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, और जबकि वोल्ट मीटर का जो होता है सर्वाधिक होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। x2 छोटा होता है या कम होता है x1 से, और x1 छोटा होता है x3 से। ठीक, इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। 116 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है 1 मील बराबर 8/5 मीटर किलोमीटर, तो 1 मील प्रति घंटा का मान बराबर होगा। तो इसमें देखो 8/5 को जब आप भाग करोगे तो आएगा आपका 1.6 आएगा। यह आएगा आपका किलोमीटर, यानी 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। इसको आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से आप गुणा कर देंगे इसको। ठीक, जब किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया हो और मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको गुणा कर देंगे और हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4/9। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, 4/9 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हर्ट्ज मात्रक है, तो हर्ट्ज मात्रक बच्चों हो जाता है आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। 118 नंबर, धूप के चश्मों के कांच को स्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक कौन सा होता है, सीरियम ऑक्साइड होता है। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है। 119 नंबर की बात करेंगे तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जैसे आपका जल का सूत्र होता है H2O। ठीक, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता आपकी 2 है। अगला प्रश्न देखो दिया गया है सल्फाइड अयस्क है 120 नंबर में, सल्फाइड अयस्क, तो इसमें आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटाइट। कैसे, जैसे इसका अर्जेंटाइट का जो अयस्क होता है Ag2S होता है, Ag2S होता है अर्जेंटाइट। तो इसमें देखो सल्फर आया, और सल्फर जिस तत्व में होता है, जिस चीज़ में होता है उसको सल्फाइड के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, तो Ag2S ये होता है सूत्र। तो इस प्रकार से आप याद कर रख सकते हैं। पीतल के अवयवी धातु कौन कौन से होते हैं, अर्थात पीतल क्या है, एक मिश्र धातु होती है, और इसमें आपका कॉपर और जिंक होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 122 नंबर, द्रव सोना किसको कहते हैं, पेट्रोलियम को कहते हैं, पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है। 123 नंबर, एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, ब्यूटेन तत्व इसमें मिला होता है, ध्यान रखिएगा। 124 नंबर की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है मृदु कांच बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3, और कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये भी होता है, सिल्वर ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। 125 नंबर की बात करें तो केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है, यानी मिट्टी का जो तेल आपका होता है उसमें कौन सा तत्व, कौन सा धातु रखा जाता है, तो इसमें आपका ध्यान रखिएगा कौन सा राइट हो जाएगा, तो सोडियम जो है तत्व को रखा जाता है, क्योंकि यह सर्वाधिक जो है क्रियाशील धातु होती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इस प्रकार से ये आपके 35 प्रश्न हो गए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेम इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।